हेलो दोस्तों। पिछले कुछ वीक्स में हमने बहुत सी टिप्स और रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की थी जो कि आर्थराइटिस में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। आज भी हम आर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ टिप्स ऐसी आई हैं जो कि डाइटिशियंस के थ्रू आई हैं और जो कि नेचुरोपैथ्स के थ्रू आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ लेस ओमेगा 6। ओके, सो आप वेजिटेबल्स जितनी मर्ज़ी खाइए, लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो ज़रा कंट्रोल करके खाइए, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स वो वाले जो कि आपको आम तौर पर मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हम यूज़ करते हैं या इसके अलावा हम कॉर्न ऑयल यूज़ करते हैं। ये सारे ऑयल्स जो हैं ये सस्ते मिलते हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस्ड ऑयल कहलाते हैं, क्योंकि ये रिफाइंड फैट्स होते हैं, एक इन जो फैक्ट्री के प्रोसेस से गुजरे होते हैं। इनमें जो है वो ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है जो कि इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। और उसी तरह आप जो है वो ट्रांस फैट्स हैं या हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं, वो भी आप कम से कम खाइए, जो कि जैसे कि वो घी होता है ना, ये वेजिटेबल घी है या मार्जरीन है, ये भी आपको बहुत कम खाने चाहिए। फ्राइड फूड्स जो हैं उसमें भी ये सारे ऑयल्स यूज़ होते हैं, प्रोसेस फूड्स में भी यही ऑयल ओमेगा 6 वाले ऑयल यूज़ होते हैं, तो इनको आप कम से कम खाइए। ख़ासतौर पे अगर आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। उसके लिए आप जो है कि अब आप जानना चाहेंगे गुड फैट कौन से हैं, बैड फैट कौन से हैं, तो वो आप मेरा वीडियो देखिए, जो इसमें आपको पूरी डिटेल पता चलेगी कि कौन से फैट्स आपके लिए अच्छे हैं, कौन से फैट्स आपके लिए बुरे हैं। अच्छा, तो अगला जो है पॉइंट वो है ईट मोर ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं वो बहुत रेकमेंड किए जाते हैं, सिर्फ आर्थराइटिस ही के लिए नहीं बल्कि बहुत सी बीमारियों के लिए, क्योंकि ये बॉडी में आपके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और अगर इन्फ्लेमेशन कम हो तो जॉइंट्स में भी जो है वो दर्द वगैरह कम होता है। तो और जो हेल्थी ऑयल्स हैं वो है ऑलिव ऑयल है, फिर इसके अलावा कोल्ड प्रेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स। मैंने ऊपर आपको जो बताया था ओमेगा 6 वाले, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजर के वो आपके लिए इतने हेल्थी नहीं रहते, लेकिन अगर कोल्ड प्रेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स हों, वही कॉर्न ऑयल, वही जो सनफ्लावर ऑयल है, वही रेप सीड ऑयल है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन उसको आप फ्राइड में यूज़ मत करें, उसको आप स्टर फ्राई में करें, थोड़ा सा जो है वो आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्राई के लिए वो ठीक नहीं है। फिर घी और बटर जो है वो भी आप थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करें, लेकिन ये एक असली फॉर्म है फ़ैट की, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, मगर बहुत ज़रा कम। फिर और कहाँ से आपको फ़ैट मिल सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्थी हैं, वो है नट्स, यानी कि मेवे जो हैं, एवोकाडोज़ जो हैं बहुत ही अच्छी, उनके अंदर फ़ैट्स होते हैं, बहुत हेल्थी फ़ैट्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं। ऑयली फ़िश, उसके अंदर भी फ़ैट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो आप अपनी डाइट में यूज़ करें, और इसके लिए भी आप बहुत से वीडियोज़ मैंने बताए हैं और उसमें बताया कि आप उसको कैसे यूज़ करें। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है वो है कैरी ऑन विद कैरेट्स। जी हाँ, कैरेट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आपके जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत अच्छी हैं। उसके लिए आप कैरेट्स और सैलरी और बीट रूट जूस जो है वो आप बना के ले सकते हैं, और जूस ये बहुत अच्छा जूस है। कभी कभी मैं भी बनाया करती थी, लेकिन आजकल टाइम नहीं है तो इस वजह से नहीं। और एक और जो चीज़ है वो है कैबेज जूस। जी हाँ, कैबेज जूस जो है वो भी आपके इट रिड्यूसेस पेन सिग्निफिकेंटली, स्पेशली उन लोगों में जिनको रूमेटाइड आर्थराइटिस है। तो ये वाले जूसेस जो हैं ये आप इंक्लूड कीजिए अगर आपको वाकई इन्फ्लेमेशन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है जॉइंट्स में, तो आप करके देखें, ज़रूर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बूस्ट योर विटामिन सी इनटेक। अब जो विटामिन सी जो है वो कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कम हो तो रूमेटाइड आर्थराइटिस ख़ास तौर पे जो है वो उसको एग्रीवेट कर सकता है। तो उसके लिए अच्छी एक रेमेडी जो घर की है वो यही है कि फ्रूट्स जो हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आप जितना इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में, क्योंकि दे आर लोडेड विद विटामिन सी। तो ये एक बहुत अच्छी बड़ी आसान टिप है जो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है फ़िश फॉर रिलीफ।
फ़िश जो है, ऑयली फ़िश आप अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, एटलीस्ट वंस अ वीक। अगर आप ठंडे मुल्कों में रहते हैं तो आप उसको 2 दफ़ा मतलब इसको और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और सर्दियों में भी जो है उसको 1 से ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्थी आपके लिए ये है, नॉट ओनली फॉर योर आर्थराइटिस बट मैनी अदर इश्यूज़। यू कैन रिड्यूस द सिम्पटम्स ऑफ दोज इश्यूज़ एज़ वेल। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं फ़िश ऑयल में, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जिनका ज़िक्र मैंने भी पहले भी किया है। तो फ़िश ऑयल जो हैं वो जो लोग फ़िश नहीं खाते हैं वो फ़िश ऑयल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो सप्लीमेंट आपको मिल सकते हैं कैप्सूल की सूरत में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और जो चीज़ है वो है कॉड लिवर ऑयल। बहुत से लोग जो है दे स्वेयर बाय इट कि अगर आप कॉड लिवर ऑयल लें ख़ासतौर पर सर्दियों में, तो वो रूमेटाइड आर्थराइटिस, जो छोटे जोड़ों की जो बीमारी है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन डी भी है, विटामिन ए भी है, और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं, जो कि सारी चीज़ें ये मिल के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। मगर ओवरडोज़ मत करें। आप ओवरडोज़ अगर आप विटामिन डी और ए को करेंगे तो इससे ये टॉक्सिक हो जाता है आपकी बॉडी के लिए, तो इस चीज़ का ख़्याल रखें। फ्लैक्स सीड ऑयल जो है वेजिटेरियन के लिए 1 टीस्पून अगर आप डेली यूज़ करेंगे, दैट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मास्टर मैसाज। When it comes to massage in arthritis, the advice is work the muscles. मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो अगर आपको आर्थराइटिस है तो आप वो मसल्स को वर्क करें, उस मसल्स को आप डील करें जो कि आपके जॉइंट के साथ अटैच हैं। अब मैं इसका मिसाल इस तरह दूंगी, जैसे ये मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ। अगर आपको रिस्ट में, जैसे यहाँ पर है प्रॉब्लम, अगर आपको रिस्ट में जो है दर्द है, तो आपको ये करना होगा कि आप अंगूठे से या हील ऑफ योर पाम, उससे आप ऐसे करेंगे दबा के, जितना ज़्यादा ये मसल्स जो हैं जो उसके साथ अटैच्ड हैं, इन मसल्स को आप एल्बो की तरफ, अपनी कोहनी की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ पे रोक लें थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा, ये जितना ज़्यादा आप कंप्रेस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा दबा के आप ऐसे करें, और फिर इधर से भी जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, और फिर यहाँ आपके थोड़ी सी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रोक लें। तो ये 5 मिनट अगर आप करेंगे तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसी तरह अगर आपका जो है पैर के, अगर जैसे आपके यहाँ पर एंकल में, यहाँ पर जॉइंट में है दर्द, तो आप यहाँ से फिर शुरू करेंगे और इस तरह आप लेके जाएंगे, चाहे आप दोनों हाथों से कर लें। तो बेसिकली आप यहाँ पर लेके जाके नी के नीचे रोक लेंगे थोड़ी सी देर, और फिर उसके बाद आप छोड़ेंगे। इस तरह 5 मिनट करेंगे तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जो अगला पॉइंट है वो है कॉपर ब्रेसलेट्स। अब कॉपर ब्रेसलेट्स के बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि आर्थराइटिस के अगर आपको आर्थराइटिस तो उसको काफ़ी रिलीफ देता है। बहुत सी स्टडीज़ भी ये कहती हैं कि भाई जो उन लोगों को आर्थराइटिस होता है, उनके अंदर जो है वो कॉपर, उनकी बॉडी को कॉपर को मेटाबोलाइज करना या सिमुलेट करना जो है, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। मुश्किल से कॉपर उनके यहाँ अब्जॉर्ब होता है उनकी बॉडी में। कॉपर तो एक ट्रेस एलिमेंट है जो थोड़ा सा चाहिए होता है, लेकिन फिर भी उसकी इतनी ज़रूरत है कि आर्थराइटिस में उससे फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर आप ब्रेसलेट पहनते हैं उसकी कॉपर की, तो उसमें वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा कॉपर अब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में। अब ये कहा जाता है, मुझे ये नहीं मालूम कि इससे कितना फ़ायदा होता है, लेकिन बहुत से जो है वो नेचुरोपैथ भी इस पर बिलीव करते हैं। और अगला पॉइंट है एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर। ये आपको पता है चाइनीज़ मेडिसिन में काफ़ी यूज़ होता है, और उससे काफ़ी पेन रिलीफ मिलता है लोगों को, और बहुत अगर आपको अवेलेबल है, दैट इज़ रियली गुड। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। सारे हमने पिछले कुछ जो हमारे वीडियोस थे उसमें आर्थराइटिस के बारे में वी हैव डिस्कस्ड एवरी एंगल, मोस्ट आई थिंक probably various angles I would say, and I hope you had a lot of awareness on this health issue। और अगले वीक भी हम जिस इशू पे बात कर रहे हैं वो भी बोन रिलेटेड है, बोन हेल्थ रिलेटेड है। तो अगर आपने उसके बारे में जानना है तो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।